बेलापुर नाम का एक गांव था जहां पर राधा नाम की एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों और बूढ़ी सास के साथ रहती थी। राधा का पति एक बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ था तभी करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी राधा के सर पर आ गई। सरकार ने बस 50,000 मुआवजे के तौर पर दिए। राधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में गजब का स्वाद था। वो बहुत ही अच्छे समोसे बनाना जानती थी, इसीलिए जो थोड़े से पैसे बचे थे उससे उसने समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। वो एक ठेले पर समोसे बनाकर बेचने लगी। समोसे 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 खाइए, 10 रुपए का एक समोसा, आइए आइए। लगा दो बहन जी एक समोसा, बढ़िया मौसम है, ऐसे में समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी भाई साहब। अब धीरे धीरे उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, जिससे वो अपना घर खर्च चला पाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्राहक उसकी दुकान पर आ नहीं रहे थे। कमाल है, आजकल कोई भी ग्राहक ठेले पर नहीं आ रहा। ये सब ग्राहक चले कहाँ गए? तभी गांव की कमला काकी उसके पास आती हैं। बेटी, अब इस गांव में एक नई समोसे वाली आ गई है, रजनी, जो शहर से पनीर के समोसे बनाना सीख कर आई है और पनीर के समोसे बनाकर बेच रही है। अब सभी उसके पनीर के समोसे खाने ही भाग रहे हैं। आखिर ये क्या बेच रही है जो इसके ठेले पर इतने लोग आते हैं? राधा उसकी और दूसरी औरत की बातें सुन लेती है। मैं पनीर के समोसे शहर से सीख कर आई हूँ, इसीलिए मेरे समोसे में इतना स्वाद है। तुम सब जानते ही हो पनीर महंगा होता है, इसीलिए एक समोसा 20 में बेचूंगी। जिसे खाना है खरीदे, नहीं तो ना खरीदे। हमें तो खाने में स्वाद चाहिए, फिर चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। अब सभी को उसी के समोसे पसंद आते हैं, जिससे अब राधा की कमाई भी कम होने लगी और अब वो काफी परेशान रहने लगी। माँ जी, जब से वो रानी पनीर के समोसे बनाकर बेच रही है, मेरी ग्राहकी ना के बराबर हो गई है। अच्छा, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाती हूँ। अब वो जंगल से लकड़ियां काटने चली गई। जंगल के पास पहुंचते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन उस गड्ढे में गिरते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे हरे रंग के चमकते हुए आलू के खेत थे। अरे, ये तो एक अलग ही दुनिया है। और ये हरे रंग के आलू, ऐसे आलू तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। तभी वहाँ एक ऋषिवर आते हैं। क्योंकि ये एक अलग तरह के आलू है, जादुई आलू। जादुई आलू? हाँ, अब तुम इस आलू से जो भी इच्छा कहोगे वो पूरी हो जाएगी, और इसका स्वाद इतना जबरदस्त है कि इसे एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। अच्छा ये बताओ बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, और यहाँ इस दुनिया में कहाँ से है? फिर राधा उसे सारी बात बताती है। बाबा, समोसे बेचना ही मेरा एकमात्र काम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी अच्छा नहीं चल रहा। गांव में एक पनीर समोसे बेचने वाली जो आ गई है। अब तुम इस हरे आलू के समोसे बनाकर बेच, देखना तुम्हें कितना लाभ होगा। लो, अब इस आलू को अपने घर के सामने बो देना, फिर देखना कमाल। राधा जैसे ही आंखें बंद करती है वो अपने गांव पहुंच जाती है। घर आकर उस हरे आलू को अपने आंगन में बो देती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसके आंगन में बहुत ही बड़ा हरे आलू का पेड़ लगा हुआ था। माँ, देखो ना, हरे हरे आलू कितने ही सुंदर लग रहे हैं। मेरे लिए इनके समोसे बनाओ ना माँ। बहू, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। हरे रंग के आलू, और वो भी एक रात में। इतना बड़ा पेड़, उस पर इतने सारे आलू। मैं भी हैरान हूँ माँ जी। माँ, समोसे बना दो ना आज हरे आलू के। राधा रसोई में जाकर सबके लिए हरे आलू के समोसे बनाती है। उन सबको उसके हाथ के हरे आलू के समोसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। वाह माँ, ये तो बड़े कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए, और दो ना। सच में बहू, इन हरे समोसों का स्वाद तो बड़ा ही लाजवाब है। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही ये हरे समोसे बनाकर ठेले पर बेचती हूँ। राधा उसी दिन लाल और हरी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर हरे आलू को बॉईल कर उसका मसाला बनाकर बड़े ही स्वादिष्ट हरे समोसे बना लेती है। आइए आइए, हरे हरे समोसे खाइए, हरे समोसे खाइए, सिर्फ 15 रुपए। हरे समोसे? ए राधा, पागल हो गई है क्या? हरे समोसे भी होते हैं क्या? काका, आप खाकर तो देखिए, आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। बस फिर क्या था, जैसे ही ग्राहक ने उसके हाथ के बने हरे समोसे खाए तो उसका चेहरा खिल जाता है।
अरे मैंने तो इससे पहले अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं खाया। ऐसा करो 2 प्लेट और पैक कर दो। अब पूरे गांव के साथ साथ दूसरे गांव से भी लोग सिर्फ हरे समोसे ही खाने आने लगे। अब रजनी के पास कोई पनीर समोसा खाने नहीं आता। अब राधा अपने हरे समोसों की वजह से खूब कमाई करती है।